मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लड़की हो रखी है कि लड़का हो रखा है। मैं इस बार हम बहुत कम दिन रहे, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम इतने कम दिन रहे। वही तो पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है। ये बोली वाले हूँ उस खेत से 2-3 खेत नीचे मेरे पीछे दादी भी आ रखी है, क्योंकि यहाँ आसपास पूरा जंगल वाला माहौल है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो दादी वहाँ आए, सिर्फ एक ही दिन घर में रही, फिर मधुमेश्वर के ट्रैक पे गई, फिर उसके बाद भी एक ही दिन घर में रही, तो पता ही नहीं चला कब आए और कब गए। कैसा लग रहा? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। मिक्स फीलिंग हो रखी। थोड़ा अच्छा लग रहा, थोड़ा बुरा। और यहाँ पे आ रखी हूँ मैं घास काटने के लिए, और आजकल मेरी माँ नहीं है, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है सुबह शाम घास काटने की। लेकिन उनके जाने के बाद घर में बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा है, और आज से सिर्फ मैं और दादी बच गए हैं। नानी है, और इनमें भिंडी लगना भी स्टार्ट हो गए हैं, ये देखो। तो दोस्तों नमस्ते। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, और आज लोग हम जा रहे हैं ऋषिकेश वापस, मधुमेश्वर ट्रैक पूरा करके। और गांव में इस बार हम बहुत कम दिन रहे, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम इतने कम दिन रहे। तो अब तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है मेरे को कि हम इतने कम दिन रहे, ना कुछ ज़्यादा यहाँ कर पाए। तो मतलब आप समझ सकते हो ना मेरी फीलिंग। यहाँ पे अभी मौसी लोगों के बैग भी पैक हो चुके हैं, और यहाँ पे सभी लोग तैयार भी हो गए हैं, और आज मेरी नानी भी जा रही है राय वाला। हेलो, बढ़िया लग रहा? हाँ, तो अब चलते हैं। हेलो, कैसा लग रहा? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। मिक्स फीलिंग हो रखी। थोड़ा अच्छा लग रहा, थोड़ा बुरा भी लग रहा। गांव छोड़ के जाने का दुख है, घर जाने का भी अच्छा लग रहा है। ये काली तो खुश हो रहा है, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हैं? हाँ, चाचा को भी बहुत बुरा फील हो रहा है। वही तो पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है। ये बोली वाले पे हम रोड में पहुंच चुके हैं, और गाड़ी भी आ चुके हैं। ये देखो अभी सामान रख रहे हैं, और परी भी जा रही है। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। इसको बहुत बुरा लग रहा है। ठंडा भी लग रहा तुमको स्वेटर? तो दोस्तों अभी ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है सीधा सुबह के लगभग 11:45 बजे से, और मौसी लोगों को भेजने के बाद घर आके मैंने नाश्ता वगैरह किया और सफाई वगैरह की, और उसके बाद अभी ये देखो अभी मैं आ चुकी हूँ घास के लिए। और वैसे तो अभी बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन घास बिल्कुल भी नहीं था आज, तो इसीलिए मैं आ रखी हूँ अभी घास के लिए। आज का मौसम देख सकते हो आप, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, और मैं अपनी गौशाला के बिल्कुल बगल पे आ रखी हूँ अभी घास के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकती, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो आज ना परी लोगों के जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा है, और इस बार तो उनके आने का पता ही नहीं चला। पहले दिन वो आए, सिर्फ एक ही दिन घर में रही, फिर मधुमेश्वर के ट्रैक पे गई, फिर उसके बाद भी एक ही दिन घर में रही, तो पता ही नहीं चला कब आए और कब गए। लेकिन उनके जाने के बाद घर में बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा है, और आज से सिर्फ मैं और दादी बच गए हैं। नानी भी उन्हीं के साथ चली गई राय वाला, और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। और उसके बाद जब मैं घर आई ना, मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए। और अब ना मैं यहाँ पे थोड़ा घास काट लेती हूँ, और घर जाके मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको, ठीक है? 12 बज चुके हैं, और मैंने इतना घास निकाल लिया है, और बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो अभी मैं इतना ही ले जा रही हूँ, बाकी बाद में ले जाऊँगी। पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है, तो अभी मैं इतना ही ले जा रही हूँ, बाकी मैं थोड़ा शाम को निकालूंगी और हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी सिर्फ एक ही भैंस है। बैल भी हमने मरुड़ा भेज रखे हैं, और बाकी हमने अपने डमरू को भी भेज दिया है। तो फ़िलहाल इतना ही ले जाते हैं, फिर शाम को जाऊँगी दोबारा। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, और अभी 6 बजे से हो रहा है व्लॉग कंटिन्यू। तो अभी सन सेट हो चुका है, और बाकी अभी का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको।
और अभी देखो चारों ओर लगभग अंधेरा होने ही वाला है। अभी नहीं होगा, आजकल तो 7:30-8 बजे हो रहा है अंधेरा, लेकिन आज शायद बारिश आने वाली है, इसलिए चारों ओर से अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने घर के पीछे वाले खेतों में, घर से थोड़ा नीचे है, और यहाँ पे आ रखी हूँ मैं घास काटने के लिए। और आजकल मेरी माँ नहीं है तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है सुबह शाम घास काटने की। और आज मेरे मुंह पे आपको बहुत सारे पिंपल दिखाई दे रहे होंगे, पता नहीं आजकल ये क्यों हो रहे हैं, शायद गर्मी से हो रहे होंगे, और इसीलिए तो यहाँ पे ना मैं घास काटने आ रखी हूँ। और यहाँ जिस खेत में मैं हूँ उस खेत से 2-3 खेत नीचे मेरे पीछे दादी भी आ रखी है, क्योंकि यहाँ आसपास पूरा जंगल वाला माहौल है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो दादी आ रखी थी। इसी टाइम मैं दादी के सहारे आ रखी हूँ। तो अभी मेरे पास थोड़ा हुआ है घास, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं घास काट रही हूँ। तो घास काटती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको फिर से, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे मेरे पास घास भी हो चुका है, और यहाँ बगल पे मेरी दादी लोग आ रखे थे, तो अभी मैंने सल्टे पे दादी लोगों के पास भी निकाला घास, और अब चलते हैं घर की ओर। तो अभी यहाँ पे घास लेके मैं अपने घर के पीछे पहुँच चुकी हूँ, और ये रहा हमारा किचन गार्डन, जहाँ के आजकल मिर्च की पौधे लगा रखी थी मेरी माँ ने, और मेरी दादी ने यहाँ पे गुड़ाई भी कर दी है, और अब इनमें मिर्च लगना भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। बाकी यहाँ नीचे की साइड मेरी माँ ने भिंडी बो रखी है, और इनमें भिंडी लगना भी स्टार्ट हो गए हैं, ये देखो। अब जल्द ही हम अपने किचन गार्डन की भिंडी की सब्ज़ी खाएंगे। बाकी यहाँ नीचे की साइड मेरी मम्मी ने बेल वाली बीन्स बो रखी हैं, अब इनमें बीन्स भी होंगी तब बीन्स भी खाएंगे। वैसे ये राजमा है, बीन्स नहीं है। और यहाँ पे देखो मेरी दादी भी आ गई घास का सल्टा लेके। दादी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, थकान भी लग रही है, हैं? कोई मन हुआ कि गुड़ाई भी हो रही है, वैसे ही घास भी ला रहे हैं। घास भी ला रहे हैं। तो अभी लगभग शाम के 7 बज गए हैं, और अभी यहाँ पे मैं अपनी गौशाला में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे मेरी दादी ने भी निकाल रखा है घास, क्योंकि आज दादी शाम के टाइम कहीं नहीं गई, तो मैंने दादी को बोला थोड़ा घास तू भी निकाल दे, थोड़ा थोड़ा दोनों निकालेंगे तो फिर हो जाएगा भैंस के लिए। और यहाँ पे देखो ठीक नीचे पे दादी यहाँ पे काट रही है घास। ये यहाँ पे अंदर हमारी भैंस, और इसको जैसे ही मैं नज़दीक जाऊँगी ये मेरे को ऐसे मारने के लिए आती है, पता नहीं क्यों। ये देखो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं अपनी गौशाला में बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी घास लाने के बाद थोड़ा थकान भी लगी गई है, और यहाँ पे मेरी दादी काट रही है घास, तो अभी मैं उस घास को ऊपर लेके आऊँगी, क्योंकि दादी काट तो लेती है लेकिन ऊपर नहीं ला पाती, मतलब भारी हो जाता है, दादी उतना नहीं उठा पाती, तो अभी मैं उसको लेके ऊपर आऊँगी। और फिर अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर अभी मेरी दादी ऊपर आ गई है, और ये देखो थकान लग गई बहुत ज़्यादा। दादी को कैसा लग रहा है? आज परी लोग सब चले गए, बहुत बुरा लग रहा है। कुटुंबदारी सब चली गई, तो यहाँ तो खाली रह गई हम दोनों के दोनों। तो बुरा नहीं लगना, कल तक क्या बिगड़ाट पड़ रहा था। वही तो, कल तक बहुत ज़्यादा थे, और आज देखो सब चले गए, अब हम दोनों बच गए खाली, नहीं हम दोनों हैं घर में। हाँ बच गए नहीं, दोनों हैं घर में। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो हम सिर्फ दोनों हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम फिर से बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, और फिर पापा लोग भी आ जाएंगे। और पीछे देखो हमारी बिल्ली भैया देखो, वो अपने अलग ही लगी हुई है अपने काम करने पे। और दोस्तों अभी ना हम यहाँ से थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं, और ना क्या बोलते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में बिल्कुल बता रखा था कि हमारा बेटा हो रखा है, यानी कि मेरी बड़ी दीदी का बेबी बॉय हो रखा है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लड़की हो रखी है कि लड़का हो रखा है। तो लड़का हो रखा है मेरी दीदी का, और पिछली है लड़की, तो एक लड़की एक लड़का हो गए अब। तो पहले हमारी दीदी है, और दूसरा हमारा बेबी बॉय हो रखा है, और ना बहुत जल्दी हम उसका नामकरण भी करेंगे, फिर आपको नाम भी बताएंगे। फ़िलहाल तो अभी हम उसके अलग अलग नाम से बोले, कोई काल्या बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। तो गढ़ वाले लोगों का फेवरेट नाम है मतलब कल्या, लड़की होगी तो उसका नाम काई होता है, लड़की का नाम कल्या होता है, और जैसे या तो गोलू होता है, ऐसे ही नाम होते हैं। तो फिलहाल तो हम उसे ऐसे ही कुछ कुछ नामों से बुला रहे हैं। वैसे उसका नाम रख दिया है, लेकिन अभी उसका नामकरण होगा तो फिर उसका फाइनल नाम रखेंगे, और फिर आपको भी बताएंगे। और कुछ टाइम बाद हम भी जाएंगे वहाँ, अभी तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर में हम अकेले ही हैं। तो बाद में जब मम्मी आ जाएगी घर तो फिर मैं भी जाऊँगी और आप सभी लोगों को दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल नामकरण का वीडियो भी बताएंगे आपको। तो आई थिंक सभी लोगों को अभी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि बेबी बॉय हो रखा है और पिछली है बेबी गर्ल, तो हमारी रिद्धि। तो फिर ठीक है, अभी हम चलते हैं घर और मिलेंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है।